May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Very good morning. Your name is Sheetal, right? Yes, sir. ठीक. Sheetal, please take your seat. Thank you, sir. Sheetal, what is the meaning of your name? Sir, Shital means cold, Ushna. अच्छा, तो आप हमेशा ठंडे रहते हो? तो मैं हमेशा ठंडे माइंड आई मीन पेशेंस के साथ रहती हूँ। अगर मान लीजिए बच्चे इतनी शरारत कर रहे हैं कि आपके बोलने के बाद भी चुप नहीं हो रहे, फिर भी आप इतने ही ठंडे रहोगे? तो मैं वहाँ पे बोलूँगी नहीं, एक्शन करूँगी। तो कोई एक्टिविटी करने लग जाऊँगी या कोई सॉन्ग रिसाइट करने लग जाऊँगी, पोएम रिसाइट करने लग जाऊँगी। और कूल माइंड से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँगी कि बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ना पड़े। शीतल, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, है ना? यस सर। डोंगा डोंगागढ़ करके कोई जगह है। डोंगरगढ़। हाँ, डोंगरगढ़। यस सर। तो थोड़ी सी खासियत बताओ आपके एरिया की, किस चीज़ के लिए फेमस है, कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, प्लीज़ बताइए। यस सर। तो छत्तीसगढ़ का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो एक बहुत फेमस टेम्पल है, इट्स कॉल्ड बमलेश्वरी माँ टेम्पल। तो ये हमारे ब्लॉक में ही है, डूंगरगढ़ ब्लॉक में। डूंगरगढ़ धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे हर 6 महीने में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें 11 लाख से ज्यादा जो पैदल यात्री हैं वो यहाँ आते हैं, आसपास के स्टेट से भी और दूर दूर से भी। और सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो मेरे पास में ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया का वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी है जो आर्ट और क्राफ्ट्स के ऊपर है। सर द यूनिवर्सिटीज नेम इज इंदिरा कला विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय। सर ये फोक सॉन्ग, फोक डांस, थिएटर, स्कल्पचर, इन सब चीज़ों को वहाँ पे इन सब चीज़ों की वहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है। शीतल, आप अपना एक काम कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस सर। Sir, my name is Shital Najoti. I am from Chhattisgarh, district Rajnandgaon. I did my schooling from Government School Belgaum. After that, I have done my DLED from that Khairagarh in 2020. So, along with my DLED, I did my graduation from Durg University in a distance manner. So, I have 4 months teaching experience in Kendra Vidyalaya. I worked as a primary teacher. So I love doing crafting, henna designing, or listen music. So I believe that we can make the best of what we have. That's all about me, sir. आपने बताया कि आपने केंद्रीय विद्यालय में भी वर्क किया है एज प्राइमरी टीचर, तो क्या सब्जेक्ट Yes, पढ़ाने sir. का मौका मिला आपको वहाँ पर? So first 2 and 2.5 months I teach in class third A EVS and class fifth A EVS. So of class fourth में मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया था. After 2.5 months, my timetable was changed. मुझे क्लास 1 भी दिया गया जिसमें मैं हिंदी पढ़ाती थी तो। अच्छा, ठीक है। आपने यानी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा लिया, मैथ्स को छोड़ के, है ना? सर सर क्लास 1 में मैं मैथ्स और हिंदी दोनों पढ़ाती थी। जब मेरा टाइम टेबल चेंज हुआ था तो मुझसे मेरा क्लास 4 चेंज हो गया था, क्लास 4 की जगह मैं क्लास 1 करवाने लगी थी। अच्छा, ठीक है। आपने केवीएस के अंदर एक्सपीरियंस किया, इसके अलावा भी कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस लिया? नो सर। ठीक है। आपने ये जो केंद्रीय विद्यालय में एक्सपीरियंस गेन किया, ये कब, कौन से पीरियड में किया? सर इन 2021। 21। तो आपने उसके बाद ड्रॉप क्यों कर दिया इसको?
उस टाइम पे ट्रांसफर हुआ था इन अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे, तो परमानेंट टीचर आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। अच्छा, फिर आपने उसके बाद कहीं और ट्राई क्यों नहीं किया? उसके बाद मैं परमानेंट की तैयारी करने लगी। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इंटरव्यूज दिए थे, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। शीतल, कोई चीज़ जो आपने वहाँ से लर्न की हो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, केवीएस के बारे में, जो आपको लगता है कि एक आपकी काफ़ी अच्छी लर्निंग के तौर पर आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगी, क्या चीज़ है वो? So that was my first teaching experience. I learned lots of things from there. तो पहली चीज़ ये कि मैंने इसका ऑनलाइन क्लासेस कभी कंडक्ट नहीं करवाई थी। तो आई लर्न हाउ टू कंडक्ट एन ऑनलाइन क्लास। अगर किसी टाइम पे इन फ्यूचर मुझे ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाने की ज़रूरत पड़ी, तो सर आई एम एबल टू कंडक्ट इज़िली ऑनलाइन क्लास ऑन गूगल मीट और एनी अदर ऐप। So also I चेक ऑनलाइन असाइनमेंट जो बच्चे होमवर्क देते थे, सब उसे भी मैं ऑनलाइन ही चेक करती थी। और सर इसके अलावा स्टार्टिंग में मुझे बच्चों को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती थी। एक साथ बच्चे अ, सर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते थे ऑनलाइन क्लासेस में। धीरे धीरे मैंने ये लर्न किया कि हाउ टू हैंडल द क्लास। ठीक है, वेरी गुड। कोई केवीएस की स्पेशलिटी जो आपको अच्छी लगी हो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में? So there are lots of things. The first thing is that I'm very impressed. So I first time heard about inspection. तो इससे पहले मैंने इंस्पेक्शन के बारे में सुना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि टीचर्स का भी ऐसे टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है। So I got very impressed कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोफेशन में कि उसे बार-बार चेक किया जाना चाहिए और अपडेट किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम सर मुझे ये भी पता चला कि केवीएस में जो भी इंडिया की एजुकेशनल पॉलिसी होती है, वो सबसे पहले उसमें इम्प्लीमेंट की जाती है। तो सर इससे जो केवीएस के टीचर्स होते हैं, वो काफ़ी अप टू डेटेड रहते हैं। सर दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट वेरी impressed by this thing. और सर ऑल्सो केवीएस मैनेज इट्स वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर केवीएस का बहुत अच्छा है, ऑल्सो इन अ हाइजीन मैनर। और सर केवीएस, ये सर, so KVS also provide facilities to their child, whether it's a computer lab or any language lab. So ये भी चीज़ है जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई। ठीक है, आपकी हॉबी है आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे सिखाएंगे अगर बच्चों को सिखाना पड़ा? तो मैं उनको डीआईवाईज करना सिखाऊंगी, वेस्ट मटेरियल से यूजफुल चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, जिससे बच्चों में ये भी चीज़ आए कि कैसे वेस्ट चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और सब वो चीज़ों का इम्पोर्टेंस भी सीखेंगे, वो उन्हें फेंकने की जगह उन्हें रीयूज़ करेंगे। ठीक है, आपको लिसनिंग म्यूजिक जैसे आपने बोला, ये आपका शौक है, यस सर। क्या सॉन्ग आप सुनते हो, किस टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद? So sometimes I listen devotional songs, sometimes Hindi music, or sometimes I listen Punjabi songs. ये आप जब सॉन्ग सुनते हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे सुनते हो, या आपको जब लगता है, आपको जब टाइम मिलता है तब सुनते हो आप? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जब भी मैं अपने काम से बहुत टायर्ड हो जाती हूँ या माइंड ब्रेक लेना चाहता है, तो सर माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं सॉन्ग सुनती हूँ। ठीक है, आपने टॉपिक क्या प्रिपेयर किया है शीतल? सर इंग्लिश का एक टॉपिक है, एक पोम है, अ फार्म। फार्म, ठीक है। इसके अलावा क्या पोइट्री है इंग्लिश में?
Yes, sir. Sir, there is a one more poetry that two little hands. ठीक है। एंड हिंदी में? सर हिंदी में है एक सारंगी की कविता है मुर्गा बोला कुकड़ू। ठीक है, इसके अलावा? सर इसके अलावा अभी मैं तैयार नहीं कर पाई। हिंदी की पोइट्री सिर्फ एक ही प्रिपेयर की आपने? सर अच्छे से सिर्फ अभी एक ही प्रिपेयर है। ठीक है, चलो। आपने जो सेकंड पोइट्री बताई थी इंग्लिश में, एक तो वो आप फुल फ्लेज पढ़ा दीजिए। एंड इसके अलावा आप जो आपने अभी मुर्गा बोला कुकड़ू की, ये वाली पोइट्री रिसाइट कर दीजिए ओनली, ठीक है, एक्शंस के साथ। चलिए स्टार्ट कीजिए। सर आई मेक सम टेलर्स, कैन आई यूज देम? ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं? मैम भी बहुत अच्छी है। तो बताइए आज का दिनांक कितना है? आज का दिनांक क्या है? आज है 28 अक्टूबर 2023। बहुत अच्छे। 28 अक्टूबर 2023। और मैम आपको कौन सा विषय पढ़ाती है? मैम पढ़ाती है आपको हिंदी। हिंदी। और हमारी कक्षा है कक्षा 1, कक्षा 1। अच्छा, आज सभी बच्चे आए हैं? बहुत अच्छे, आज तो सभी बच्चे उपस्थित हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपको सुबह कौन उठाता है घर पे? मम्मी उठाती है, पापा उठाते हैं। अच्छा, और कोई भी उठाता है क्या? कौन उठाता है? अच्छा, एक जानवर भी होता है ना जो हमें सुबह सुबह उठाता है, उसकी आवाज ऐसे होती है, कुकड़ू को। कौन होता है वो जो ऐसे बोलता है कुकड़ू को? बहुत अच्छे, कौन बोलता है? मुर्गा। तो आज आज आपको पता है हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक कविता। किसके बारे में? कविता का नाम है मुर्गा बोला कुकड़ू को। जरा बोल के दिखाइए कैसे बोलता है मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू को, कुकड़ू को। मुर्गा बोला कुकड़ू को। चलिए, पहले आप अभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और जैसे मैम कर रही है वैसे ही आपको भी करना है। सब तैयार हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये कौन है? ये कौन आया? मुर्गा। और मुर्गा कैसे बोलता है? मुर्गा बोला कुकड़ू को भाई कुकड़ू को। मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों? चल मेरे भैया रुकता क्यों? मुर्गा बोला कुकड़ू को भाई कुकड़ू को।
मुर्गा बोला कुकड़ू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। अच्छा उसके बाद कौन आया, ये कौन आया, भौ भौ भौ, कौन है ये, हाँ कुत्ता। उसके बाद कौन आया, कुत्ता। कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ, कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। बहुत अच्छे। अच्छा उसके बाद कौन आया, ये कौन है, ये है एक मैं। कौन बोलते हैं मैं। बकरी, कौन आया, बकरी। और कौन आया साथ में, ये कौन है, बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है, जरा आवाज निकाल के दिखाइए, म्याऊ म्याऊ। तो कौन कौन आया, बकरी आई बिल्ली आई, बकरी आई बिल्ली आई। मैं आई म्याऊ म्याऊ आई, मैं आई म्याऊ म्याऊ आई। ढक की गाड़ी धौ धौ धौ, ढक की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। बहुत अच्छे, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, आपको अपना जो आपको जो जानवर पसंद है ना, आपको उसका चित्र बना के लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, घर से उसका चित्र बना के लाना है। सर इंग्लिश की पोम। Good morning, students. How are you all? You all are fine. Ma'am is also fine. So, what is the date today? Today is, yes, 28 October 2023. And ma'am teach you which subject? Ma'am teach you which subject? English. Our class is class 1. You all are present today. Oh, that's great. Total are 30. Present students is 30. Absent 0. Students, I can smell that someone is having paratha right now. Someone is having lunch right now. Who is having lunch right now? कौन है जो अपना टिफिन कर रहा है अभी? अच्छा, हरमनप्रीत। अच्छा बेटा अभी आप रख दीजिए, आप टिफिन क्लास के बाद कर लेना। Students, tell me one thing. How do I know that someone is having lunch right now? मुझे कैसे पता चला? Yes, by smell. And how do we smell? By our nose. Very good. Now tell me one more thing. What I'm doing? What I'm doing? Yes, I'm walking. And how do we walk? We walk by our leg. Very good. And you can see me now. मैम यहाँ पे घड़ी आप देख सकते हो ना, कैसे? How do we see? We see by our eyes. Very good. And this all are part of our body. ये सब क्या है, हमारे body के parts है. Very good. So do you know what we are going to do right now? We are going to recite a poem, and our poem name is Two Little Hands. First, show me your two little hands. Very nice. So our topic name is Two Little Hands. Very good. Let's start our poem. But first, stand up on your seat and follow ma'am. Okay? Okay. Two little hands go clap, 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 clap.
Two little hands go clap, 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 clap. Two little legs go tap, 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 tap. Two little hands go clap, 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 clap. Two little legs go tap, 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 tap. Two little eyes are open wide, open wide, open wide. One little head goes side to side, side to side, side to side. Two little ears that hear any sound, hear any sound, hear any sound. One little two little eyes that look around, look around. Two little hands go clap, clap. Two little legs go tap, 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 tap. One little nose that what I'm doing? Smell and breathe. One little nose that smell and breathe, smell and breathe. One little mouth that likes to eat, likes to eat. Two little hands go clap, 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 clap. Two little legs go tap, 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 tap. Very good. So, nose are to smell and hands are to clap and legs are to walk and mouth is to eat and talk. This is my little body that belongs to me. This is my little body that belongs to me. Very good. Okay, let's do an activity. ठीक है? आपको क्या करना है? I'm showing you some pictures and you have to guess. ठीक है? आपको बताना है कि ये क्या है. Okay. Our first picture is this. What is this? What is this? Show me. Put your finger. Yes, this is a mouth. This is a mouth. And what we do? What we do with our by our mouth? क्या करते हैं हम mouth से? Yes, eat and talk. Very good. Eat and talk. Very good. And the next picture is this. What is this? This is a nose. This is a nose. Put your finger on your nose. Yes, this is our nose. What we do with our nose? What we do by our nose? We smell and breath. Nose. N-O-S-E. Nose. Nose से हम क्या करते हैं? Yes, a smell. Our third picture is what is this? Yes, this is our ears. Show me your ears. Yes, this is our ears. And what we do by our ears? We hear sounds. Ear. We do hear. We do hear by ear. Very good. What are this? What is this? This is our eyes. And what we do with our eyes? We can see. Yes, eyes are to see. Very good. And what is this? This is our hand. Show me your hand. Yes, very good. This is our hand. And what we do by our hand? We work by our hand. We write with our hands and we clap by our hand. Very good. Hands. For hands are for work. Very good. Now you all what do you know what you all have to do? You have to take a picture, a plain picture. You have to put your hand on it and make an outline of your hand. Is that clear? Okay. Thank you so much, class. ठीक है. प्लीज शीतल आ जाओ. Yes, sir.
यस सर। आपने अपनी पोस्ट सुटेबिलिटी में लिखा है कि आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को प्रमोट करेंगे। क्या होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और कैसे प्रमोट करेंगे आप? Yes, sir. So in this approach, child learn the things by doing. बच्चा खुद करके सीखता है सर। हम उसे चीजें प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। हम उस बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि बच्चा वहां पर चीजों को खुद करे, एक्सपीरियंस करे। सर इसमें बच्चे के ऑल सेंसेस का डेवलपमेंट होता है, ऑल सेंसेस इंक्लूड होते हैं और उससे बच्चा अपने लर्निंग को परमानेंट करता है। इसके अलावा आपने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का आप यूज करने की बात करी है। क्या फ़ायदा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से, और क्या होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? So multidisciplinary approach means a approach where we are not bounded a subject or a topic in it. हम उसे एक बाउंड्री में नहीं पढ़ाएंगे, हम उसे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ को रिलेट करके करवाएंगे। सर कैन आई यूज एन एग्जांपल? यस। Yes, sir. So there is a chapter in class one in Hindi subject. The chapter's name is चार पूछों का सात पूछों का चूहा। सर इसमें एक चूहे के पास सात पूछ होते हैं और धीरे 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 वो सभी पूछ कटते जाते हैं। आखिर में उसके पास एक भी पूछ नहीं बचता। तो सर इस पार्ट से, हिंदी के इस पार्ट से मैं उन्हें गणित का एक कॉन्सेप्ट जीरो भी बता सकती हूँ कि बच्चों अभी तो कुछ नहीं बचा चूहे के पास, तो क्या हुआ, जीरो। तो सर ऐसे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है शीतल, मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग क्या होती है आपके लिए? सर जब मैं कोई चीज बच्चे को समझाती हूँ और जब वो चीज उसे समझ आती है, तो जब उसे समझ आने के बाद उसके फेस में स्माइल आती है ना कि हाँ अब ये मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था, अब आपने ऐसे समझा दिया, अब मैं ये हमेशा ध्यान रखूंगा। सर वो जो वर्ड्स होते हैं, वो स्माइल होती है, वो शायद वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है सर। ठीक है, आपका मॉक कंप्लीट हो गया शीतल, और परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। ठीक है, एक्सप्रेशंस आपने काफ़ी अच्छे दिए। ठीक है, और डेमो में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो एनर्जी, बहुत एनर्जी थी आपकी परफॉर्मेंस में, मतलब एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। और उसी के साथ साथ जब आप एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली एक्शंस आ जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक्यूरेट मैनर में परफॉर्म कर रही थी और सब कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आपकी पोइट्री को। ठीक है, तो पोइट्री में तो पूरे आपको 100 नंबर है दोनों पोइट्री में, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, आपकी बेस्ट पोइट्रीज हैं दोनों। अब रही बात इसमें टीएलएम की, आपने टीएलएम का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहना। तो विदाउट टीएलएम भी आपको परफॉर्म करनी है, ये सेम एज इट इज़। घर पे एक बार परफॉर्म करके देख लेना, ठीक है। वैसे तो कोशिश पूरी करना कि आपको अलाउ कर दिया जाए, बिकॉज इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी करके यस सर। अंदर एंटर करके उनको अलाउ करा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन के आंसर्स देने में भी ओवरऑल ठीक रहा। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बीच में कई बार है ना एक हल्का सा पॉज लेते हो, क्यों लेते हो? चाहे वो डेमो में भी देखा मैंने और क्वेश्चन के आंसर करने में भी था, हल्का सा पॉज लेते हो, फिर आप ऐसा लगता है कि जैसे अंडर कॉन्फिडेंट हो गए और फिर बिल्कुल सही तरीके से चलते हो। ये क्या है ये? सर डेमो में ये हुआ था कि आपने कहा था हिंदी का रिसाइट करना और इंग्लिश का फुल फ्लैश शो करना हमें डेमो। तो जब मैंने हिंदी का शो करना स्टार्ट किया तब मुझे ध्यान आया कि ये तो सिर्फ मुझे रिसाइट करना था, मुझे अभी इंग्लिश से स्टार्ट करना था। वहां पे मैं मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो वहां पे माइंड में वो चीज क्लिक करी, तो वहां पे मैं थोड़ा सा रुक गई थी और फिर मैंने उसको इग्नोर करके जो भी चल रहा है उससे चलने दिया। हम्म। तो क्वेश्चन के टाइम पे ये हो रहा था कि मुझे मैं फाइंड आउट कर रही थी कि
ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मतलब ये चीज़ तो थी जो मैंने एक चीज़ तो बोल दी पर दूसरी चीज़ मैं क्यों नहीं फाइंड आउट कर पा रही हूँ। तो वो कुछ सेकंड लग गए वहाँ पे फाइंड आउट करने हाँ, ऐसे बीच-बीच में आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो शायद आप हल्का-सा पॉज़ लेते थे और फिर कंटिन्यू करते थे। तो वो नोटिस हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे पॉज़ नहीं लेना। जब आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, भूल जाओ सब कुछ। मैंने आपको बोला था कि रिसाइट करना है, कोई इश्यू नहीं है। आपने जो स्टार्ट कर दिया, अब आप उसको वापस रिवर्ट तो कर नहीं सकते ना, ठीक है? आपको जिस तरीके में। से यस सर। करना है वो आप, अगर मुझे लगेगा या इंटरव्यूअर को लगेगा तो वो चेंज करा देंगे आपको, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ। ओके सर। और बाकी ओवरऑल थम्स अप सभी चीज़ों के लिए। बस वो हल्का सा पॉज है ना, वो थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट डाल रहा था, तो आपको हल्का सा भी पॉज नहीं लेना, ठीक है? फ्लो में ही रहना है। मतलब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी गुड, ये समझ लो आप। दो वेरी मेरी तरफ से, क्योंकि आपने डेमो में इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है और वो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी टॉप लेवल का था, ठीक है? और रही बात क्वेश्चन के आंसर्स में भी, आप ओवरऑल अच्छा आपने बोला। बस इसका ध्यान रखो कि आपको हल्का सा पॉज नहीं लेना, कहीं बीच में अटकना नहीं है, ठीक है? और अप्रोप्रिएट मैनर में आंसर करते रहना है, ठीक है? ओके और सर। आपने स्माइलिंग फेस भी रखा, एक्सप्रेशंस भी अच्छे दिए क्वेश्चन के आंसर्स करते समय, ठीक है? लेकिन बीच बीच में हल्का एक्सप्रेशंस दे रहे थे, लेकिन बीच में एकदम से सीरियस भी हो जाते थे क्वेश्चन के आंसर देने में। तो